हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक पुराण से रामायण की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसे लगेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक बार भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। ब्राह्मण भोज में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब मालूम हुआ तो एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण कर टोलियों में शामिल होकर वहां पहुंच गए और राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। भगवान जी बूढ़े ब्राह्मण वेश में शंकर जी को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर मेरी परीक्षा लेने यहाँ आए हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे शुरू हुआ, भगवान श्री राम ने स्वयं उस बूढ़े ब्राह्मण के चरणों को अपने हाथों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण ने भगवान शंकर को जो भी सामग्री परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान नहीं बचता। सभी परोसने वाले बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री परोसने में लग गए, पर पत्तल खाली की खाली नजर आती। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ की लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंच गया कि श्राद्ध में एक ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण आया है कि जिसके पत्तल पर भोजन परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में सभी आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा सामग्री समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए। तभी श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने माता अन्नपूर्णा से कहा, आप ही अपने स्वामी को भोजन कराइए, आपकी अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन का पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब मैं स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान भोलेनाथ खाते खाते थक गए, पर लड्डू समाप्त नहीं होता था। माँ अन्नपूर्णा ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा काशी नगरी की अर्धाश्री हैं, इसीलिए वहाँ की एक बहुत ही पुरानी कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो कोई। सब भगवान भोलेनाथ श्री राम और सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा लिया हूँ कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शंकर जी को उठाने के लिए कहा। शेषावतार लक्ष्मण जी की शक्ति तो अनंत है। उन्होंने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर बैठा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धुल दो। माता सीता ने जैसे ही मुंह धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुंह में पानी भरकर
माता सीता के ऊपर कुल्ला कर दिया। माता सीता ने गुस्सा होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, यह जल गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने के लिए कहा। श्री राम और लक्ष्मण ने दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे। माता सीता पंखा जलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, भोलेनाथ, आपके पास जो चीज़ें हैं, विश्व का भोजन, विषधर सांप, गज चर्म, बूढ़ा नंदी बैल, भूत प्रेत पिशाच, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए आप हमें अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से भगवान भोलेनाथ राम के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।